वेलकम टू मार्क क्लासेस। आज हम लोग जनरल स्टडीज बीपीएससी 67वीं के लिए इतिहास विषय में हम लोग प्राक इतिहास से संबंधित जानकारी एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। और आज हम लोग पाषाण युग, जो पहली अवस्था है मानव जीवन के इतिहास की, पाषाण युग से किस तरह के प्रश्न आते हैं बीपीएससी में या अन्य स्टेट पीसीएस या सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में, इस बात को हम लोग देखेंगे। तो नॉर्मली जो प्राक इतिहास है स्टूडेंट्स, उसको ही स्टोन एज कहा जाता है। और भारत में स्टोन एज के विषय में सबसे पहले डॉक्टर प्रिमरोज ने डॉक्टर प्रिमरोज ने 1842 में बताया। और सबसे पहली बात मैंने कहा कि सामान्य अध्ययन जो है वो आपके जिज्ञासा का मूल्यांकन करता है। कौन, कैसे, कहां, कब, क्या कारण था, ये तमाम प्रश्न आपके दिमाग में भी उपजने चाहिए। तो इस एज को, जो मनुष्य के इतिहास का, मानव के इतिहास की जो पहली अवस्था है, उसे पाषाण युग क्यों कहते हैं? क्योंकि यह अवस्था बिल्कुल जंगली अवस्था है मानव जीवन का। और आप जानते हैं कि मानव रूपी जानवर आम जानवरों से अलग है, क्योंकि हमारे अंदर एक जिज्ञासु प्रवृत्ति है जो नहीं है उसको जानने की इच्छा, उत्कंठा, जो परिवर्तन को, जो विकास को जन्म देता है। तो जो पहली अवस्था है, इस समय मानव जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो थी वो स्टोन टूल्स की थी। और हमारे जो पुरातत्वविद हैं उनको जो जानकारियां मिली हैं इस प्रारंभिक अवस्था से संबंधित, वो मानव के द्वारा प्रयोग में लाया गया स्टोन टूल्स अर्थात पाषाण उपकरण ही मिले हैं। इसलिए इस एज को हम लोग पाषाण युग कहते हैं। पाषाण उपकरणों के बारे में सबसे पहले जो जानकारी है वो जॉन एवांस ने 1852 में दिया था। सबसे प्रथम बार जॉन एवांस ने पाषाण युग में प्रयोग किए जाने वाले, आदि मानवों के द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले पाषाण उपकरणों के बारे में बताया था। तो सबसे पहले हम लोग ये चर्चा करें कि ये पाषाण उपकरण कैसे होते थे और इसका स्वरूप क्या था। तो आइए हम लोग इस बात पर चर्चा करें। नॉर्मली जो आदि मानव स्टोन टूल्स या पाषाण उपकरण प्रयोग में लाते थे वो दो तरह के उपकरण होते थे। जिसे पहला कोल टूल्स या क्रोड उपकरण। दूसरा फ्लेक टूल्स या सल्क या फलक उपकरण भी कहा जाता था। मानव जीवन का प्रारंभिक इतिहास है। उस समय जीवन यापन करने के लिए मनुष्य जो थे वो शिकार पर निर्भर होते थे, और शिकार करने के लिए और अपने पेट को भरने के लिए वो स्टोन टूल्स यूज करते थे। तो स्टोन टूल्स दो तरह के होते थे। मान लीजिए कोई पत्थर का टुकड़ा है, उसका एक लेयर निकाला, ये लेयर निकाल दिया, इसमें धार बनाया। इस तरह के जो टूल्स होते थे, किसी पत्थर पर हैमर से या बटिकास्म से प्रहार करके जब उसे एक विशिष्ट रूप में ढाला जाता था, तो इस तरह के उपकरण को कोल टूल्स कहते थे। कोल टूल्स या क्रोड उपकरण कहते थे। आदि मानवों के द्वारा सबसे पहले कोल टूल्स ही बनाए गए, और पहला जो पत्थर का उपकरण आदि मानव के द्वारा बनाया गया था वो था हैंड एक्स।
जिसे हिंदी में हस्त कुठार भी कहते हैं। और इसका प्रारंभिक प्रमाण हमें मद्रास के निकट पल्लवरम नामक स्थान से मिला है, जिसकी खोज रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की थी। तो इस तरह का हम देखते हैं कि कोर टूल्स में हैंड एक्स एक इंपॉर्टेंट कोर टूल्स है। सबसे प्राचीनतम जो प्रस्तर उपकरण है मानव के द्वारा प्रयोग में लाया गया वो हैंड एक्स है। और प्रारंभ में मानव ने जो हैंड एक्स बनाया वो थोड़ा बेडौल होता था, भद्दा सा दिखता था, जिसे एवी बेली कहते थे। प्रारंभ में जो हस्त कुठार बना उसे एवी बेली कहा गया, जो बेढंगा होता था, बेडौल होता था। और उसके बाद जो इन्होंने हस्त कुठार बनाया वो थोड़ा सुडौल होता था, खूबसूरत होता था, जिसे एसुली कहते थे। इसी तरह सल्क कोर टूल्स में एक इंपॉर्टेंट कोर टूल्स है गंडासा और खंडक, चॉपर एंड चॉपिंग। ये भी एक तरह से कोर टूल्स है। और जिस तरह से अगर एक तरफ से अगर धार बनाए तो वो चॉपर कहलाता था, अगर दोनों तरफ धार होता था तो वो चॉपिंग कहलाता था, खंडक कहलाता था। यही मूल अंतर है। और आपने देखा कि किसी पत्थर को बटिकास्म से या हैमर से, पत्थर के हथौड़े से प्रहार करके उसे अभीष्ट रूप देकर कोर टूल्स बनाए जाते थे। और इसके परत जो निकलते थे उससे जो हथियार बनते थे उसे फ्लेक टूल्स कहते थे। नाम से ही स्पष्ट है, फ्लेक मतलब होता है परत या छिलका। इसे हिंदी में सल्क, फलक या फलक उपकरण भी कहते हैं। यह टेक्निक बाद में आया। कोर टूल्स के बाद आदि मानवों ने फ्लेक टूल्स बनाया। और इसके दो प्राचीनतम टेक्निक हमें इसकी जानकारी मिली है। एक है क्लैक्टोनी टेक्निक। क्लैक्टोनी जो इंग्लैंड में एक जगह है जहां से इसके प्रमाण मिले हैं। और यह टेक्निक 4 लाख BC पुराना है। और दूसरा टेक्निक है लवालवाई टेक्निक। इसका प्रमाण हमें फ्रांस के निकट पेरिस फ्रांस में पेरिस के निकट लवालवाई नामक स्थान से मिला है। इसलिए इसे लवालवाई टेक्निक कहते हैं, जो लगभग 2 लाख BC प्राचीन है। इस तरह फ्लेक टूल्स में बोरर, पॉइंट्स, स्क्रेपर, ये सब महत्वपूर्ण फ्लेक टूल्स हुआ करते थे। अब हम ये बात जाने, ये प्रश्न अक्सर जनरल स्टडीज में पूछा जाता है कि पाषाण युग का पहला प्रमाण कहां से मिला है। अगर संपूर्ण स्टोन एज की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम संपूर्ण स्टोन एज की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें नियोलिथिक एज का, नवपाषाण काल का प्रमाण मिला है। और यह प्रमाण हमें कर्नाटक के रायचूर डिस्ट्रिक्ट में लिंगसुंगुर नामक स्थान से मिला है। तो सबसे पहले हमें नवपाषाण काल का प्रमाण लिंगसुंगुर से मिला है, जो नवपाषाण काल से संबंधित है ना। तो अगर यह बात पूछा जाए कि पूरे पाषाण युग का पहला प्रमाण कहां से मिला है तो वो लिंगसुंगुर होगा, जो कर्नाटक के रायचूर डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। अब हम लोग चूंकि मानव का इतिहास पढ़ रहे हैं तो इस बात को जाने कि मानव रूपी जानवर तो आम जानवरों से अलग है, समय के साथ परिवर्तन आएगा। तो प्रारंभिक अवस्था जिसे हम पाषाण युग या स्टोन एज कहते हैं, विकास क्रम के आधार पर स्टोन एज को हम 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। पहला पूरा पाषाण काल, जो पाषाण युग की पहली अवस्था है, 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक, 10,000 BC तक
का जो टाइम पीरियड है भारतवर्ष में वो पूरा पाषाण काल की श्रेणी में आता है। उसी तरह जो दूसरी अवस्था है पाषाण युग की वो है मध्य पाषाण काल। 10,000 BC से लेकर 7,000 BC तक का जो टाइम पीरियड है उसे हम मध्य पाषाण काल की श्रेणी में रखते हैं। उसी तरह तीसरी और अंतिम अवस्था नव पाषाण काल की है, जिसे हम 7,000 BC इसका टाइम पीरियड, 7,000 BC टू 3,000 BC। तो पूरे पाषाण युग की जो ये तीनों अवस्थाएं हैं, पूरा पाषाण काल या पैलियोलिथिक एज, दूसरा मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक एज, और तीसरा नव पाषाण काल या नियोलिथिक एज। और मैंने आपको बताया कि पाषाण युग का जो पहला प्रमाण मिला है वो हमें सबसे पहले नव पाषाण काल का प्रमाण मिला है। और यह प्रमाण जिसके बारे में मैंने बताया, यह प्रमाण लिंग सुंगुर नामक स्थान से मिला है जो कर्नाटक के रायचूर डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। अब हम लोग जानेंगे, चूंकि मानव का इतिहास पढ़ रहे हैं, इस दौरान पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल से नव पाषाण काल, मानव इतिहास में कई परिवर्तन के तत्व दृष्टिगोचर होते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि पूरा पाषाण काल में मानव जीवन कैसा था, फिर मध्य पाषाण काल में क्या परिवर्तन आया, और अंत में नव पाषाण काल में क्या परिवर्तन आया। तो आइए सबसे पहले हम लोग पूरा पाषाण काल से संबंधित तथ्यों का अवलोकन करते हैं। ये पहली अवस्था पूरा पाषाण या पैलियोलिथिक एज। ये पाषाण युग की पहली अवस्था है। टाइम पीरियड मैंने आपको बताया 5 लाख, हालांकि किसी किसी किताब में 25 लाख BC से इसकी गणना होती है, लेकिन मान ले मत 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक का जो समयावधि है उसे हम पूरा पाषाण काल के अंतर्गत रखते हैं। और यह मानव इतिहास की पहली अवस्था है। और यह जो युग था वो एक हिम युग था, आइस एज था। जीवन जीना बहुत ही कठिन, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, जीवन के लिए प्रतिकूल वातावरण। मानव जीवन का उद्देश्य पूरा पाषाण काल में भोजन करना, शिकार करना, खाद्य संग्रह करना, फूड स्टोर करना, जीवन का यही उद्देश्य था। जीवन का उद्देश्य भोजन शिकार तक ही सीमित था। और शिकार करने के लिए मानव ने पत्थर के बेढंगे औजारों का प्रयोग किया। और पहला पत्थर जो आदि मानव के द्वारा प्रयोग में लाया गया, यह प्रश्न कई बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि सबसे पहले आदि मानव ने प्रस्तर उपकरण बनाने के लिए किस पत्थर का प्रयोग किया। तो स्टूडेंट्स, इस बात को आप लोग याद रखें कि सबसे पहले आदि मानव के द्वारा क्वार्ट्जाइट पत्थर का प्रयोग किया गया, जिसे हम बलुआ पत्थर या सैंड स्टोन भी कहते हैं, या इसे स्फटिक भी कहा जाता है। और आगे चलकर इसके बाद जस्पर, चर्ट,
इत्यादि पत्थरों का प्रयोग भी आदि मानवों ने प्रस्तर उपकरण बनाने के लिए किया। और मैंने आपको इससे पहले पूर्व में बताया कि पहला हथियार जो प्रस्तर का हथियार, पत्थर का हथियार, स्टोन टूल्स जो मानव के द्वारा बनाया गया वो हस्त कुठार था, हस्त कुठार, हैंड एक्स। और इसका पहला प्रमाण खोजने का श्रेय रॉबर्ट ब्रूसफुट को जाता है। जिन्होंने 1863 में मद्रास के निकट पल्लवरम नामक स्थान से इसकी खोज की। अगर आपसे यह प्रश्न पूछेगा कि पाषाण युग का पहला प्रमाण कहां से मिलता है, तो आप जवाब दोगे लिंग सुंगुर। लेकिन आप जानते हो कि वह नव पाषाण काल का, पाषाण युग के अंतिम अवस्था का प्रमाण था। अगर यह पूछा जाए कि पूरा पाषाण काल का पहला प्रमाण कहां से मिला है, तो आपका जवाब होगा पल्लवरम। और इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास के निकट पल्लवरम नामक स्थान पे। उनके एक फ्रेंड थे किंग, जो वहीं से लगभग 30 मील दूरी पर अतिरपक्कम है, वहाँ से भी उन्होंने, किंग ने पूरा पाषाण काल का महत्वपूर्ण प्रमाण प्राप्त किया था। लेकिन पहला प्रमाण रॉबर्ट ब्रूसफुट को मिला पल्लवरम से, और हस्तकुठार का भी पहला प्रमाण हमें पल्लवरम से ही प्राप्त होता है। चलिए आगे हम लोग देखें। मैंने बताया कि पूरा पाषाण काल में जीवन तो बहुत कठिन था। जीवन के लिए और जो ज्ञान है उसको अर्जित करने के लिए मानव को संघर्ष करना पड़ रहा था। लोग घुमक्कर जीवन जीते थे, खानाबदोश जिंदगी जीते थे, घुमक्कर जीवन जीते थे, खानाबदोश जिंदगी जीते थे, शिकार करने के लिए पत्थर के बेढंगे औजारों का प्रयोग करते थे। लेकिन आग की खोज, चूंकि मानव स्वभाव से जिज्ञासु है, वो कुछ ना कुछ तो नया करेगा ही। तो इस युग में, पूरा पाषाण काल में, मानव ने आग की खोज तो कर ली, लेकिन मानव आग का प्रयोग करना नहीं जानता था। वस्तुतः उस समय में आग का प्रयोग जानवरों को डराने के लिए किया जाता था। पका के खाना पूरा पाषाण काल में प्रारंभ नहीं किया गया था। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि चित्रकारी और नक्काशी का प्रारंभिक प्रमाण भी हमें पूरा पाषाण काल से ही मिलता है। और यह प्रमाण हमें मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफा से प्राप्त हुआ है। यहां से हमें नीले और लाल रंग के पत्थर भी बरामद हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। इससे पता लगता है कि कला मानव जीवन के साथ प्रारंभ से ही जुड़ा हुआ था। कई महत्वपूर्ण स्थल पूरा पाषाण काल के हैं। एक तो मैंने बताया जो पल्लवरम, जहां से पूरा पाषाण काल का पहला प्रमाण मिला है। इसके अलावे सोहन घाटी क्षेत्र, जिसे सोहन संस्कृति भी कहते हैं, यहां से भी हमें पूरा पाषाण काल के महत्वपूर्ण उपकरण मिले हैं। सबसे पहले 1928 में D.N. वाडिया ने यहाँ का भ्रमण किया था, यहाँ से महत्वपूर्ण प्रमाण प्राप्त किए थे। फिर 1930 में K.R.U. टाड ने यहाँ पर अपना शोध किया था, रिसर्च किया था। इसके अलावे एल कैम्ब्रिज ग्रुप, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एल कैम्ब्रिज ग्रुप जो था, वो भी यहाँ आकर काफ़ी शोध और रिसर्च किया था। और यहाँ से हमें पाषाण युग के विभिन्न अवस्थाओं का प्रमाण हमें सोहन घाटी क्षेत्र से मिलता है। बेसिकली सोहन नदी सिंधु नदी की एक सहायक नदी है, और इसके आसपास के क्षेत्र से हमें काफ़ी प्रमाण मिले हैं, जिसे सोहन संस्कृति कहा गया है। इसके अलावे बेलन घाटी क्षेत्र, बेलन नदी टोन्स नदी की सहायक नदी है, जो मिर्जापुर के आसपास बहती है। तो उस इलाके से भी हमें पूरा पाषाण काल के कई महत्वपूर्ण प्रमाण मिलते हैं। इस तरह आपने देखा कि पूरा पाषाण काल 5 लाख BC
टू 10,000 BC में मानव जीवन कैसा था, इससे आप लोग परिचित हो गए। अब हम लोग दूसरी अवस्था के बारे में जानेंगे। दूसरी अवस्था है मध्य पाषाण काल, 10,000 BC to 7,000 BC। इसे मेसोलिथिक एज भी कहते हैं। इसके बारे में, इस युग के बारे में सबसे पहले जो जानकारी दी उनका नाम C.L. कार्लाइल था। C.L. कार्लाइल महोदय ने सबसे पहले मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी दी। और यह युग भी, ये बीच की अवस्था है पाषाण युग की, और इस युग में आते आते जो हिम युग था वो खत्म हो गया। मतलब वातावरण गर्म और शुष्क हो गया। अब जीवन के लिए अनुकूल वातावरण आने लगा। मानव है वो कुछ ना कुछ तो नया करेगा, कुछ ना कुछ तो परिवर्तन लाएगा। परंतु इस युग में भी अगर हम देखें तो मानव जीवन का उद्देश्य वही था जो पूरा पाषाण काल में था, अर्थात भोजन करना, शिकार करना, खाद्य संग्रह करना, फूड स्टोर करना। लेकिन इस युग में शिकार करने की तकनीक में परिवर्तन आ गया। मध्य पाषाण काल में छोटे छोटे नुकीले हथियार, धारदार हथियार, दूर से फेंक कर मारे जाने वाले प्रस्तर उपकरणों का प्रयोग मध्य पाषाण काल में प्रारंभ हुआ। क्योंकि मध्य पाषाण काल में छोटे छोटे पत्थर के उपकरण बने, इसलिए मध्य पाषाण काल को हम माइक्रो मतलब छोटा, लिथिक मतलब स्टोन टूल्स, माइक्रोलिथिक एज भी कहते हैं। और हमें 25,000 माइक्रोलिथ्स का प्रमाण, मतलब सूक्ष्म पाषाणोपकरण का प्रमाण मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से प्राप्त हुआ है। यहां से लगभग 25,000 छोटे छोटे पत्थर के उपकरण हमें प्राप्त हुए। तो आपने देखा कि मध्य पाषाण काल आते आते अब वातावरण गर्म हो गया, शुष्क हो गया, लेकिन जीवन का उद्देश्य भोजन करना, शिकार करना, खाद्य संग्रह करना ही था। परंतु इस युग में शिकार करने की टेक्निक में परिवर्तन आता चला गया। छोटे छोटे नुकीले हथियार, धारदार हथियार बने, इसलिए इस एज को माइक्रोलिथिक एज भी कहते हैं। पशुपालन का, एनिमल हस्बेंड्री का, पशुपालन का प्राचीनतम प्रमाण, पशुपालन का प्राचीनतम प्रमाण हमें मध्य पाषाण काल से मिलता है। और आप लोग को यह जानना चाहिए कि मानव ने जिस पशु को सबसे पहले पालतू बनाया वो कुत्ता था। कुत्ता को सबसे पहले मानव ने पालतू बनाया। और पशुपालन का प्राचीनतम प्रमाण हमें राजस्थान के बागोर, जो कि राजस्थान में स्थित है, और आदमगढ़, जो मध्य प्रदेश में स्थित है, यहां से हमें प्राप्त होता है। मैंने पिछले वीडियो में चर्चा किया था
कि पुरातात्विक प्रमाण के अंतर्गत जीवाश्म विज्ञान एक महत्वपूर्ण विज्ञान है। और हमें जो पुरातत्वविद हैं, जो जीवाश्म वैज्ञानिक हैं, उनसे, उनके शोध से हमें यह जानकारी मिली कि हमारे पूर्वज जो थे वो बंदर हुआ करते थे और बंदर से इंसान बनने में करोड़ों करोड़ वर्ष लग गया, जिसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं अपने एंसेस्टर के बारे में। मानव जीवाश्म का प्रमाण हमें पुरा पाषाण काल का अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। मानव जीवाश्म का जो पहला प्रमाण हमें मिला है वो मध्य पाषाण काल का मिला है, और यह प्रमाण हमें मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर हथनौरा नामक स्थान से मिला है। तो यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मानव जीवाश्म का पहला प्रमाण हमें इस युग से प्राप्त होता है, और यह प्रमाण हमें हथनौरा, जो नर्मदा नदी के तट पर है, मध्य प्रदेश में है, यहां से हमें प्राप्त हुआ है। इस युग में मध्य पाषाण काल में लोग पका के भी खाना शुरू कर दिए, क्योंकि जली हुई हड्डियां मिली हैं। मानव है, जिज्ञासु है, वो कुछ ना कुछ तो नया करेगा। तो इस युग, ये जो युग है ना मध्य पाषाण काल, वो पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल की बीच की अवस्था है। और किसी भी युग में जो बीच की अवस्था होती है ना, वो संक्रमण की स्थिति वाली होती है। मतलब उसमें कई तत्व ऐसे होते हैं जो पूरा पाषाण या पिछले काल के होंगे, या पूरा, अगर मध्य पाषाण काल की बात कर रहे हैं तो पूरा पाषाण काल के कई तत्व होंगे, और कई तत्व नव पाषाण काल के भी होंगे, जो एक इंक्रीजिंग फेज को दिखलाएगा, एक डेवलपिंग फेज को दिखलाता है मध्य पाषाण काल। तो हम लोग देखें, मध्य पाषाण काल के कई प्रमाण हमें मिलते हैं, और बेलन घाटी क्षेत्र से खासकर हमें कई प्रमाण मिले, जैसे सराय नहर राय से सराय नहर राय एक जगह है बेलन घाटी क्षेत्र में, मिर्जापुर के आसपास, और यहां से हमें मानवीय युद्ध का प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त होता है। इसी तरह लोहदा नाला से हमें मातृ देवी की हड्डी की बनी हुई मूर्ति मिली है। इसी तरह चौपानी मांडो, चौपानी मांडो से हमें जली हुई हड्डियां, गर्त, चूल्हा वगैरह का प्रमाण मिला है। दमदमा से हमें वहां से भी हमें जली हुई हड्डियां मिली है, हड्डी और सींग के बने हुए आभूषण मिले हैं। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण मध्य पाषाण कालीन स्थल है, जिसके बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। और अब हम लोग देखेंगे पाषाण युग की अंतिम अवस्था, जिसे नव पाषाण काल कहते हैं। तो तीसरी अवस्था नव पाषाण काल